दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे घी खाने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। कौन सा घी हमें खाना चाहिए, गाय का घी या भैंस का घी। घी खाना भी चाहिए कि या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में घी लेना चाहिए। अगर इसी घी को हम दवा के रूप में लेना चाहते हैं तो दवा के रूप में किस प्रकार से लेंगे, कौन कौन सी बीमारियां ठीक करेगा, या वैसे भी हमें घी खाने के कौन कौन से फायदे हैं, यानी घी से संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कौन सा घी हमें लेना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने घर का घी खाना चाहिए, बाहर का घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाहर का घी हमें कभी नहीं लेना चाहिए, किसी भी कंपनी का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह शुद्ध नहीं होता है। अपने घर के घी में अगर दोस्तों देसी गाय का घी है तो आयुर्वेद के अनुसार दवा का काम करता है, देसी गाय का घी। बाकी भैंस का भी घी खा सकते हैं। कुछ रिसर्च ये बताते हैं हमें कभी भी कोई घी नहीं खाना चाहिए, ये भी बताते हैं। और कुछ रिसर्च ये बताते हैं घी में सभी कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने में मदद करते हैं। ये दोनों तरीके बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं घी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम आज बात कर रहे हैं गाय के घी के बारे में। गाय के घी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। गाय के घी में दोस्तों सैचुरेटेड फैट यानी वसा पाया जाता है। ओमेगा 3 ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। घी में ऊर्जा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के2 पाया जाता है। लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है और प्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये देसी घी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी गाय के घी की। गाय का घी आयुर्वेद के अनुसार अमृत तुल्य माना जाता है और गाय का घी ही हमें खाना चाहिए। दोस्तों, बाकी घी जो रिसर्च हमारे बताते हैं क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, कोई मेहनत का काम नहीं करते हैं तो घी खाने से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। घी खाने का मतलब हुआ आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूध दही खाने का मतलब है आपको जम के पसीना बहाना पड़ेगा, जिससे इसमें जो फैट हो वो वेस्ट हो जाए यानी नष्ट हो जाए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं घी खाने के फायदे क्या क्या हैं। ये बात यहाँ पे देसी गाय की घी की बात हो रही है। दोस्तों, ये हमारे पाचन तंत्र में सुधार करता है। आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों घी में क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव प्रोफाइल को बढ़ाता है, यानी कि ये डाइजेशन को फिट रखता है देसी गाय का घी। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि यह प्यूटेरिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। हमारे दिल को यह स्वस्थ रखता है, क्योंकि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल होता है जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों यह वजन घटाने में भी सहायक है। अब इसमें जो लिनोलेनिक एसिड होता है, ये जो शरीर में फालतू की चर्बी है उसे कम करने का काम करता है और मेटाबॉलिज्म को ये तेज करता है। त्वचा और बालों के लिए भी यह फायदेमंद है। त्वचा को दोस्तों ये मॉइस्चराइज करता है और बालों को पोषक देता है, जिससे बालों की जो समस्या है वो दूर होती है। दोस्तों, घी का अगर हम नियमित सेवन करते हैं तो त्वचा में चमक बनाए रखती है। गाय का देसी घी दिमाग को भी तेज करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार मस्तिष्क और याददाश्त को बढ़ाने के लिए देसी घी का सेवन किया जाता है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ये देसी गाय का घी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन के, कैल्शियम दोनों पाया जाता है जो कि अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। दोस्तों, यह डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। कुछ बीमारी में आयुर्वेद के अनुसार कुछ पंचकर्मा में देसी घी का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर को शुद्ध करने में मदद मिलती है। तो तरीका क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। फिर जानते हैं देसी घी कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। पहले इसे जान लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्मा में किन किन रोगों के लिए फायदेमंद है, किन किन रोगों में देसी गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी को अगर कब्ज की शिकायत है
तो पेट को साफ करने के लिए यानी इसका सेवन किया जाता है। तो इसका सेवन कुछ लोग पंचकर्मा में करवाते हैं, जैसे 1 गिलास गुनगुना पानी में आधा चम्मच देसी गाय का घी डाल करके सुबह खाली पेट पीने से पेट से संबंधित दिक्कतें दूर होती है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। दूसरा तरीका है गर्म दूध के साथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है, लैट्रिन बहुत हार्ड होती है, पेट खुल के साफ नहीं होता है, तो रात का खाना हल्का खाना है और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है। फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास देसी गाय का दूध, 1 गिलास देसी गाय का दूध उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसी में 1 चम्मच देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध भी चाहिए और देसी गाय का घी भी चाहिए, उसी में मिलाकर रात में लेने से सुबह खुल के पेट साफ होता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है, यानी कि अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ये तो हो गया पंचकर्मा में इसे कुछ ऐसी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों कभी कभी जिसको जुकाम उखाम होता है तो देसी गाय का घी एक एक बूंद नाक में डालने से जुकाम धीरे धीरे ठीक होता है। जिसकी याददाश्त कमज़ोर है, याददाश्त को बढ़ाने के लिए देसी गाय के घी का एक एक बूंद नाक में डालने से कुछ दिनों में याददाश्त तेज होती है, भूलने की बीमारी दूर होती है। जिसको नींद नहीं आती है तो नींद ना आने की कंडीशन में एक एक बूंद अगर नाक में देसी घी डाल के सोने से दोस्तों अच्छी सी नींद आती है। इस तरह से देसी घी का कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। कभी आप देखते हैं किसी को शरीर में फोड़े कहीं निकल रहे हैं और फूट नहीं रहे, वो फोड़ा फूट नहीं रहा है, तो देसी घी को गर्म करके रुई में लगा करके उस पे बांध लेने से वो फोड़े फूट जाते हैं, अगर फूटने लायक हैं। नहीं तो वह उस स्थान पे जो सूजन हो गई वो फोड़ा बैठ जाता है। दोस्तों कभी कभी आँखों, हाथों में, अंगुलियों में ये नाखून पक जाता है, यहाँ पे मवाद हो जाती है। तो अगर देसी घी को गर्म करके वहाँ पे बांधने से वो मवाद ठीक हो जाती है, वो मवाद ठीक हो जाती है, यानी कि वो मवाद बह जाती है, दर्द को दूर कर देता है। तो दोस्तों दर्द को दूर करने में भी देसी घी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से देसी घी का कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब वो हो गया दोस्तों ये बीमारी से संबंधित। अब ऐसे हम जानते हैं देसी घी अगर हमारे पास है, देसी गाय का घी, या हम देसी गाय का घी पाते मिल जाए किसी के घर का, तो कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? इसके लिए दोस्तों जब आप दाल खाएं, जैसे आपके घर जो दाल बनी है उसी दाल में 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल के खाने से दोस्तों फ़ायदा पूरा मिलता है। दाल की गुणवत्ता बढ़ जाती है और वह दाल जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, या खाना दा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। यानी कि 1 चम्मच हम डेली ले सकते हैं। और चम्मच की बात करें तो छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच नहीं चाहिए। छोटी चम्मच जिसमें 5 ml आता है, एक छोटी चम्मच देसी गाय का घी हम डेली दाल में डाल के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए, सावधानी के तौर पे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। लीवर या हृदय संबंधित कोई बीमारी आपको है तो आप डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। शरीर में कोई अगर गंभीर बीमारी है तो भी आप डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। जब आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ की कंडीशन में ही हमें 1 चम्मच घी खाना चाहिए। घी खाते समय दोस्तों थोड़ी सी सावधानी और बरतना है। वो सावधानी क्या है? वो सावधानी है दोस्तों, हमें गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, मसालेदार भोजन नहीं लेना है, बाहर की चीज़ें हमें खाने से बचना चाहिए, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज खाने से बचना चाहिए। ये सावधानी के तौर पे लेना चाहिए। तो कौन सा घी लेना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार देसी गाय का घी ही खाना चाहिए। अब दोस्तों कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ रिसर्च ऐसे बताते हैं कि हमें घी लेना ही नहीं चाहिए, यानी एनिमल प्रोडक्ट हमें नहीं खाना चाहिए। ये भी एक है। अगर एनिमल प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो कम से कम आपको उस समय खूब जम के मेहनत करना पड़ेगा जिससे वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों ये था देसी घी खाने के फ़ायदे। किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, तो सबसे शुद्ध क्या माना गया है? देसी गाय का घी। अगर आपके घर का है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए दोस्तों।
उसके स्थान पे आप दूसरा चीज़ खा सकते हैं।